डायबिटीज आज के समय में अधिकतर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। इस समय जितनी तेजी से इस गंभीर और साइलेंट किलर बीमारी के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए साल 2050 तक डायबिटीज के मरीजों की संख्या 130 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है। यानी अगले 3 दशक में दुनिया भर में डायबिटीज से पीड़ितों की संख्या आज के मुकाबले 2 गुनी और भारत की मौजूदा आबादी के लगभग बराबर हो जाएगी। ये स्टडी 1990 से लेकर 2021 के बीच की अवधि में डायबिटीज के कारण हुई मृत्यु और विकलांगता पर आधारित है। जाहिर है कि ये आंकड़े डराने वाले हैं। अगर आप भी डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से परेशान हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बेहद 3 आसान योगासन के बारे में बताएंगे। इन योगासन के नियमित अभ्यास से बॉडी में इंसुलिन का उत्पादन बढ़ने में मदद मिल सकती है। इन योगासन के बारे में जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नंबर 1, धनुरासन। धनुरासन पैंक्रियाज को सक्रिय करने में आपकी मदद कर सकता है। शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाले इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पैंक्रियाज ही करता है। ऐसे में मधुमेह रोगियों के लिए इस आसन का नियमित अभ्यास समय के साथ इंसुलिन के इंजेक्शन से छुटकारा दिला सकता है। अब सवाल ये उठता है कि धनुरासन करने का तरीका क्या है। इस योग को करने के लिए सबसे पहले आपको जमीन पर मैट बिछाकर पेट के बल लेटना है। अब अपने घुटनों को अपने कुल्हों की ओर मोड़ लें। इसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ें। अब अपने पैरों और बाजुओं को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। अपना चेहरा भी ऊपर रखें। जब तक आप कर सकते हैं तब तक इस मुद्रा में बने रहने का प्रयास करें। नंबर 2, कपालभाति। कपालभाति न केवल ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, बल्कि इसके नियमित अभ्यास से पैंक्रियाज को एक्टिव करने में भी मदद मिलती है। ऐसे में अगर आप मधुमेह से पीड़ित हैं तो रोज सुबह के समय कपालभाति का अभ्यास भी जरूर करें। इससे आपकी सेहत को और भी लाभ मिलेगा। अब सवाल उठता है कि कपालभाति करने का तरीका क्या है। कपालभाति करने के लिए सबसे पहले वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों से चित मुद्रा बनाएं और इसे अपने दोनों घुटनों पर रखें। अब आप गहरी सांस अंदर लें। झटके से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचे। ऐसा कुछ मिनट लगातार करते रहें। अगर आप कपालभाति की शुरुआत कर रहे हैं तो 35 से शुरू करके दिन के हिसाब से इसे बढ़ाते जाएं। नंबर 3, मणुकासन। मणुकासन करने से भी डायबिटीज रोगियों को फायदा मिलता है। ये आसन भी पैंक्रियाज को उत्तेजित कर इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। शरीर में इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होने पर ब्लड शुगर लेवल खुद ब खुद कंट्रोल हो जाता है। मणुकासन करने के लिए सबसे पहले जमीन पर एक योगा मैट बिछाकर वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें। उन्हें पेट की नाभि के आसपास लें। अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए शरीर को नीचे की ओर झुकाएं और अपने माथे से जमीन को छूने की कोशिश करें। इस पोजीशन में कुछ देर रुकें और फिर थोड़ी देर ऐसा करने के बाद सांस लेते हुए अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाएं। इस प्रक्रिया को रोजाना 4 से 5 बार दोहराएं।